गांव सुल्तानपुर की मिट्टी में कुछ खास बात थी। यहाँ लोग भले ही साधारण जीवन जीते थे, लेकिन रिश्तों में गहराई और भावनाओं में सच्चाई थी। इस गांव की गलियों में हर कोई दो नाम बड़े फख्र से लेता था, अर्जुन और विक्रांत। बचपन से ही दोनों की दोस्ती मिसाल बन चुकी थी, जैसे एक ही जान दो शरीरों में। मिट्टी में साथ खेले, बारिश में भीगे, स्कूल साथ में, एक दूसरे के लिए लड़े और फिर एक दूसरे के गले लगकर रोए भी। और यहाँ तक कि खेतों में काम भी साथ में करते थे। अर्जुन एक साधारण गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ला पाते। और विक्रांत के पिता गांव के प्रधान और सबसे बड़े जमींदार थे। आर्थिक स्तर में अंतर जरूर था, लेकिन दिलों में फर्क नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कभी घमंडी नहीं बनने दिया। हमेशा विक्रांत अर्जुन की मदद करता, लेकिन कभी उसका एहसान नहीं जताता। अर्जुन भी हर मुसीबत में विक्रांत के लिए खड़ा होता। दोनों बच्चों की दोस्ती में किसी को भी फर्क नहीं दिखाई देता था। स्कूल में अर्जुन पढ़ाई में अव्वल था और विक्रांत हर खेल में माहिर। दोनों एक दूसरे की ताकत थे। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, जिला स्तरीय प्रतियोगिता। इसमें जो भी अव्वल आता, उसे राज्य सरकार की तरफ से शहर के सबसे अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ने का मौका मिलता। अर्जुन की आंखों में सपना जाग उठा। विक्रांत ने उसकी पीठ थपथ पाई और कहा, तू जीतेगा अर्जुन, तुझसे बेहतर कौन है? अर्जुन बोला, मेरे पास किताबें नहीं हैं और पढ़ने का माहौल भी नहीं। विक्रांत मुस्कुराया, तू चिंता मत कर, तेरा सपना मेरा सपना, किताबें मेरी, मेहनत तेरी। दोस्ती का पहला इम्तिहान बिना किसी दिखावे के देना। विक्रांत ने अपनी सारी किताबें अर्जुन को दी, खुद भी उसकी मदद करने लगा। स्कूल में देर तक रुककर पढ़ते, खेतों में काम करके समय निकालते और फिर एक साथ बैठकर योजनाएं बनाते। परीक्षा का दिन आया। अर्जुन ने जो पढ़ा था वही आया है। उसने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि पूरे जिले में पहला स्थान पाया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव गर्व से झूम उठा। लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिकती कहां हैं? कुछ ही दिन बाद गांव में अफवाह फैल गई कि अर्जुन ने नकल करके परीक्षा पास की है। कुछ लोग जिनका बेटा परीक्षा में पास नहीं हुआ था, उन्होंने अर्जुन पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसने नकल की है, किसी मास्टर ने मदद की होगी, गरीब का बेटा इतने नंबर नहीं ला सकता। सबसे चुभने वाली बात तब हुई जब ये बातें विक्रांत के कानों तक पहुंची। लोगों ने उसे उकसाया, तेरा ही दोस्त है, तुझसे आगे निकल गया, शायद इसने तुझे भी इस्तेमाल किया। विक्रांत के सामने इम्तिहान था, दोस्ती का या समाज की बातों का। लेकिन विक्रांत ने बिना कोई फैसला किए सीधे अर्जुन के पास जाकर पूछा, सच सच बता अर्जुन, क्या तूने नकल की? अर्जुन की आंखें भर आई। तू भी उन जैसे बोल रहा है विक्रांत? विक्रांत, तू ही तो जानता है मैंने कितनी मेहनत की थी। क्या तुझे भी मुझ पर शक है? नहीं भाई, बस जानना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं वो मुझे अंदर से तोड़ रहे हैं। यह था दोस्ती का सबसे कठिन इम्तिहान, शक और सच्चाई के बीच का पुल। अर्जुन ने कसम खाकर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे पास सिर्फ तेरी दी हुई किताबें थीं और अपने सपनों की आग। विक्रांत को अफवाह पर यकीन करने के लिए खुद से शर्म आई। विक्रांत ने बिना देर किए गांव की सभा बुलाई और सबके सामने अर्जुन का समर्थन किया। अर्जुन ने अपनी मेहनत से ये मुकाम पाया है। अगर किसी को शक है तो मैं खुद अर्जुन से दोबारा परीक्षा दिलवाऊंगा और इस बार मैं खुद निगरानी करूंगा। गांव में खामोशी छा गई। अर्जुन ने दोबारा परीक्षा दी, इस बार प्रशासन की निगरानी में। नतीजा वही, अर्जुन फिर अव्वल आया। गांव की जुबानें बंद हो गई, लेकिन अर्जुन के मन में जो घाव था वो गहरा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन शहर चला गया, लेकिन दिल में दर्द और आंखों में आंसू लेकर। शहर में सब कुछ नया था, नए चेहरे, नई सोच और एक बेरहम दौर। अर्जुन ने खुद को किताबों में झोंक दिया, लेकिन रातों को वह विक्रांत की बातें, खेत की हवा और गांव की सादगी को याद करता। एक दिन उसने विक्रांत को पत्र लिखा, विक्रांत, यहां सब कुछ है, यहां ज्ञान है, लेकिन अपनापन नहीं। किताबें, लाइब्रेरी, टीचर, लेकिन वो सच्चा दोस्त नहीं है। तेरी याद बहुत आती है, बस तू साथ होता तो हर मुश्किल आसान लगती।
तेरा साथ शायद सबसे बड़ा सहारा था। पत्र पढ़ते ही विक्रांत की आंखें भर आईं तो उसने तय किया, अब चाहे जो भी हो वो अर्जुन के पास जाएगा। उसने अपने पिता से कहा, मैं शहर जाना चाहता हूँ, शहर जाकर प्रशासन की पढ़ाई करना चाहता हूँ और अर्जुन के साथ पढ़ना चाहता हूँ। पिता बोले, बेटा तू तो जमींदारी संभालेगा। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर जमींदार बनकर भी मैं रिश्ते नहीं निभा सका तो उस जमीन का क्या मोल। शुरुआत में गांव वालों ने विरोध किया, प्रधान का बेटा खेत छोड़कर शहर पढ़ने जाएगा। लेकिन विक्रांत के पिता ने कहा, अगर मेरे बेटे की दोस्ती इतनी सच्ची है तो मैं गर्व करता हूं उस पर। शहर में फिर से दो दोस्त मिल गए। इस बार साथ पढ़े, साथ जिए और साथ बड़े हुए शहर में विक्रांत ने प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी शुरू की। एक कॉरपोरेट की दुनिया में था, दूसरा देश की सेवा के रास्ते पर। कहते हैं ना, जब सच्चाई और दोस्ती एक साथ चले तो इतिहास बनता है। कॉलेज खत्म होते ही अर्जुन ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा ली। विक्रांत ने भी प्रशासनिक सेवा में चयन पाया। दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल हुए, लेकिन दिल में वही सच्ची दोस्ती ली। 10 साल बाद अर्जुन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का अधिकारी बन चुका था। विक्रांत एक ईमानदार आईएएस अफसर। दोनों गांव लौटे, कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे कभी बचपन में चलते थे। गांव वालों ने फूलों से उनका स्वागत किया। अर्जुन ने गांव में एक स्कूल खोला और विक्रांत ने किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू की। वर्टिकल बार गांव में अब कोई बच्चा ये नहीं कहता कि गरीब कुछ नहीं कर सकते। अब कहते हैं, अगर अर्जुन और विक्रांत बनना है तो सच्चाई को पकड़ो और दोस्ती को निभाओ।